अच्छा जी, जरा बच्चों आइए सब लोग अब। तो कल हमने इधर तक कर लिया था हाउ टू फाइंड द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। अब हम कर रहे थे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। जरा सुनिएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए एक थर्मोमीटर है, ये 0 डिग्रीज का निशान, ये 100 डिग्रीज का, ये गिवन होगा और आपको ये फासला दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बच्चों एक कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर है या अनकैलिब्रेटेड? बोलो जवाब। अब बच्चों जरा तेज 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 देते जाओ शॉर्ट फॉर्म में। ये अनकैलिब्रेटेड है, वजह के सिर्फ लोअर और अपर फिक्स पॉइंट मार्क्ड है, बीच के वो डिविजन्स तो नहीं है। तो टॉपिक हेडिंग पढ़ो ना, हाउ टू फाइंड। देखिए टॉपिक हेडिंग पढ़िए, हाउ टू फाइंड, ये देखो, हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर यूजिंग एन अनकैलिब्रेटेड थर्मोमीटर। ठीक, तो अब इस तरह के थर्मोमीटर से मैंने अगर एक लिक्विड एक्स है, इस लिक्विड एक्स का टेम्परेचर ढूंढना है, तो मैं इसमें इसे डुबाऊंगा। ठीक है, ये वही 0 डिग्री का निशान है, ये 100 डिग्रीज का निशान है। जरा अब सुनना बच्चों, जैसे ही मैं इसे लिक्विड एक्स में डुबाऊंगा, ये लिक्विड एक्स को इसकी यहां से हीट मिलेगी। ये लिक्विड एक्स की हीट जैसे ही ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, तो मुझे बताओ ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट? बोलो जी, एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करके सपोज ये इधर जाके रुक गया, ठीक, किसी एक जगह जाके रुकेगा ना। अब हमने मालूम करना है कि ये कितना टेम्परेचर है, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड नहीं है। क्या ख्याल है? तो क्या करोगे बच्चों, कुछ आइडिया है? हाउ विल यू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड जो यहां रीडिंग आ रही है? एनीबडी हु हैज एन आइडिया? जी, यूनिटरी लगेगा, हर जगह यूनिटरी। देखो कैसे, जरा ये देखिएगा। सवाल ये था, सुनो, तो क्वेश्चन ये है जी कि देखो ये 0 से लेके तो 100 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक ये कितने का गैप बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस का गैप ना। और आपको क्वेश्चन में ना ये फासला दे देगा, मिसाल 8 सेंटीमीटर। ठीक, जरा बताना बच्चों, 24 सेंटीमीटर्स का गैप कितने डिग्री सेल्सियस के गैप के बराबर है? 100 डिग्री सेल्सियस गैप कि नहीं? तो अगर 24 सीएम 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 8 सीएम की ये कॉलम कितने डिग्रीज होगा? समझ आई? तो दिस वुड बी 800 अपॉन 24। कितना बना जी, बताओ? जी जी जी, ये हमें गिवन होगी, ये 8 सीएम कॉलम गिवन होगा। ये 24 भी दिया हुआ है, ये 8 भी दिया हुआ है। तो 24 सीएम अगर 100 डिग्री है, तो 8 सीएम कितना होगा? तो इसका मतलब है ये 33.3 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है बच्चों, अब तो ये किया हुआ है। देखो 24 सेंटीमीटर्स का ये गैप कितने डिग्री सेल्सियस है, इब्राहिम बताइए। जी साथ बोले। नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनते जाओ। 100 डिग्रीज, तो फिर ये 8 सेंटीमीटर्स कितना गैप होगा? नहीं, अनकैलिब्रेटेड यानी कैलिब्रेशंस कह रहे थे इनके बीच वाले निशानों को।
जीरो और इसको तो लोअर और अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं, कैलिब्रेशन तो नहीं कहते। ये गिवन था 8 cm गिवन था, ये 8 cm आपको गिवन होगा, 24 भी दिया हुआ है, तो 24 cm अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो क्वेश्चन में 8 cm कितने डिग्री है, समझ आई जी। ये क्लियर हुआ बच्चों सबको? अब आइए नेक्स्ट पे, एक हेडिंग है अगली, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। बच्चों थर्मोमीटर की ये जो टाइप्स हैं ये होती हैं दो, एक क्लिनिकल और एक लैब। जी साहब ठीक है। अब जरा सुनो बच्चों, आपने ना अब इसको तसल्ली से जरा समझते जाना है, जरा सुनो। अब देखिए बच्चों, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, देखें, गो बैक वेयर जी। जरा बच्चों अब देखो, लिसन, देखो आपके पास दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक क्लिनिकल और एक लैब थर्मोमीटर। जरा सुनना अब, देखो थर्मल फिजिक्स के नोट्स खुद भी पढ़ना बहुत आसान काम है यार, फिर उसकी एक, अब सुनो, देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, इधर देखना, क्लिनिकल थर्मोमीटर में बच्चों आपने ना एक चीज समझनी है, जरा इधर देखना, ये देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ना आप देखोगे कि इधर ना आपको एक ऐसे मोड़ या कंस्ट्रिक्शन सी आती है, ठीक है, दिस इज अ मोड या कंस्ट्रिक्शन। जरा गौर करो, क्लिनिकल थर्मोमीटर नॉर्मली 35 डिग्री सेल्सियस से शुरू होके कुछ 43 डिग्री सेल्सियस पे एंड करता है, ठीक। और ये जो लैब थर्मोमीटर है ये -10 डिग्री सेल्सियस से, ये इधर ना नीचे ये -10 है, ये याद रखना, दिस इज -10, और ये 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब क्लिनिकल और लैब थर्मोमीटर्स में फर्क क्या क्या है, जरा आप सुनना। सबसे पहला फर्क तो यह है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है दैट इज मर्करी, और जो लैब थर्मोमीटर में यूज होता है दैट्स अल्कोहल, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिलेंगी बातें। दूसरा आप देख रहे हो कि क्लिनिकल में कंस्ट्रिक्शन यानी ये मोड़ सा है, और लैब थर्मोमीटर में ये मोड़ नहीं होता। तीसरा एक फर्क है, सुनना, कि ये रेंज, एक फॉर्मूला है रेंज का, आपको रेंज का मैथ्स में फॉर्मूला बताया था ना, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जी जी आएंगे जी, एक मिनट। तो रेंज का फॉर्मूला ये होता है, मुझे बताएं, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसकी रेंज कितनी है? 43 माइनस 35, विच इज कितना, 8 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल की रेंज 8 है, और लैब वाले की रेंज बताओ जरा, उसका मैक्सिमम 110 माइनस -10, तो ये बना 120 डिग्री सेल्सियस। पहले तो जरा ये क्लिनिकल और लैब वालों में फर्क समझो। देखिए क्लिनिकल और लैब वालों में फर्क ये है, जरा देखें, ये तीन डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। अच्छा,
जरा बच्चों अब देखिए, सुना एक मिनट यार। देखो क्लिनिकल और लैब थर्मोमीटर में, जी इसको सॉरी 45 कर दो, ठीक है 45 कर दो, तो 10 डिग्रीज तक है। हमें ये रेंज सिर्फ ये याद रखना है, सुने, ये लोअर अपर वैल्यूज हमें गिवन होंगी, आप समझ रहे हो? तो गौर करो, आपको सिर्फ ये जानना है बच्चों, ध्यान दो कि देखो ये जो इस क्लिनिकल की रेंज है ना, ये वाली, ये लो है, और ये रेंज क्या है, ये बहुत हाई है। तो इनकी ये लोअर अपर वैल्यूज को छोड़ दिए गिवन होंगी, सुनना, रेंज निकालना आना चाहिए, समझ रहे हो? तो रेंज इसका मेजरिंग स्पैन है। देखो इसका मेजरिंग स्पैन अगर ये 43 दिया हुआ है तो फिर उस हिसाब से निकाल लो, और अगर वो दिया हुआ है तो ये इस तरह निकाल लो, जो भी हो। इसकी रेंज 10 डिग्री आ रही है और मिसाल इसकी 120 डिग्री सेल्सियस आ रही है। रेंज वो मेजरिंग स्पैन ऑफ द थर्मोमीटर है। एक मिनट भाई रुक जाओ ना, क्या हो गया? सवाल ये था कि इसमें मरकरी होता है और इस स्लैब वाले में अल्कोहल होता है। ये लेबल बेशक नोट्स में इसको कर देना, इसमें आपके पास अल्कोहल होता है, ठीक है जी, यहां पे देयर इज अल्कोहल, और इसमें मरकरी होता है। इस क्लिनिकल वाले में एक कंस्ट्रक्शन यानी ये मोड़ सा है ये वाला, ठीक है, बट इस लैब वाले में कोई मोड़ नहीं है। दूसरा, इसकी रेंज लो है और इस वाले की रेंज हाई है। ये डिफरेंसेस बस याद रखो, जस्ट लर्न कि क्लिनिकल और लैब में क्या डिफरेंसेस है। अब आओ जरा इस कंस्ट्रक्शन का पर्पस सुन लो। आपने देखा है बच्चों, ये जब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर किसी पेशेंट के माउथ में प्लेस करते हो या आर्मपिट में या नी के नीचे, और उसका बुखार नापते हो, तो आपकी बॉडी हीट की वजह से तो ये लिक्विड क्या करता है, ऐसे राइज करके, मिसाल आपको इधर आके बताएगा जी कि बंदे का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। सुनना, देखिए जब उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया तो पेशेंट के माउथ से लेके डॉक्टर देखने तक बीच में थोड़ा टाइम गुजरेगा। अगर ये मोड़ ना होता ना, तो वो 38 डिग्री की वैल्यू माउथ से निकालने से लेके डॉक्टर का देखने तक में थोड़ा सा तो फॉल आता ना, अगर ये मोड़ ना होता। क्यों जी आबिर? ये टेम्परेचर ओरिजिनल वाला फॉल कर जाता जब तक डॉक्टर उसे देखता देखता रीडिंग नोट करता। तो जाहिर है लोअर बुखार पे वो गलत प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, उस तरह का दवाई नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? तो ये कंस्ट्रक्शन इसलिए रखी गई ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन से नीचे वाला लिक्विड है, जैसे ही पेशेंट के माउथ से थर्मोमीटर निकालते हो ना, तो याद रखिए ये लिक्विड तो फौरन नीचे फॉल बैक करके बल्ब में आना शुरू कर देता है, कि नहीं? लेकिन ये जो ऊपर इस मोड़, ये चूंकि बड़ा ऐसे शार्प मोड़ होता है, तो ये जो इससे ऊपर वाला लिक्विड है ये यहीं का यहीं फंसा रहता है। तो आपने देखा, इसलिए डॉक्टर बड़ी तसल्ली से उसकी रीडिंग ले लेता है, फिर दवाई लिख देता है। और फिर वैसे तो ये हाइजीनिकली दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा इस थर्मोमीटर से टेम्परेचर लेना चाहो, तो आपने देखा हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसे झटके देते हैं, दो तीन ऐसे, दो तीन ऐसे यूं झटके देते हैं यूं करके, देखा है ना कभी? तो वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का मकसद ये है कि टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ दिस लिक्विड, ताकि लिक्विड अपनी जगह पे टिका रहे और सही रीडिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट आपको मिले। खैर ये बातें पूछता नहीं, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब आइए बच्चों जरा इधर। तो पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द लिक्विड so that we can obtain the correct reading, so that we can obtain the correct reading। बात समझ आई? देख लो यार, इतनी आसान पप्पू किस्म की चीजें हैं भाई। थर्मल मैंने इसीलिए आखिर में रखा होता है कि इसमें ना टाइम इतना लगेगा ना इतनी कोई एफर्ट है। बातों को सिर्फ समझ कर माइंड में रखो, इसके सवाल भी बड़े थर्मल के इजी इजी होते हैं। अब आ जाओ जरा बच्चों इस पे कि ये एक वैसे छोटा सा ना एक एटीपी में बात पूछी जाती है, जरा सुने। एटीपी में एक बात ये पूछी जाती है, कहता है जी कि एक थर्मोमीटर हो ऐसे, ठीक है, ये उसका वो बल्ब है।
और ये 0 डिग्रीज का निशान है, ये 100 डिग्री सेल्सियस का निशान। अगर मैं आपसे कहूं एटीपीज में अक्सर एक सवाल आता है, या ड्राइंग आपको नजर आ रही है, कहता है ड्रॉ अ रूलर। जरा देखिएगा, अब इधर देखो क्वेश्चन है, कहता है ड्रॉ अ रूलर, हाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स। बच्चों ये रूलर का आप ये डिफरेंसेस फिलहाल याद करें क्लिनिकल और लैब में, ये बातें बाकी देखेंगे। ड्रॉ अ रूलर टू शो हाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट्स। बच्चों इसके साथ रूलर कैसे बनाएंगे? देखो जब आप इसके साथ रूलर ड्रॉ करोगे तो रूलर एक तो इसकी बॉडी से, थर्मोमीटर की बॉडी से बड़ा दिखाना है, रूलर थर्मोमीटर की बॉडी से बिगर दिखाना है। सवाल समझ आया? कहता है ये जो दो फिक्स पॉइंट्स हैं, याद है ना, ये लोअर फिक्स पॉइंट होता है और ये अपर फिक्स पॉइंट होता है। कहता है इन दोनों के बीच का हमने फर्क बताना है। तो जरा सुने यार, मसला ये है कि जब ये रूलर को करीब ले जाओगे तो ये तो इसका जो बल्ब है, इसका जो बल्ब है, ये तो इसके साथ क्या करेगा, ये इसके साथ टकराएगा। ठीक है, तो अब हम लेवल मार्क करने के लिए ना, याद रखें, लेवल मार्क करने के लिए ऐसे दो सेट स्क्वायर्स रखेंगे। अच्छा हमेशा याद रखिए, जब भी आप ड्राइंग्स में, एटीपी में ये मीटर रूल बनाएं, इसके साथ इसकी फेक ग्रेजुएशंस, you know, do show these fake graduations like this। तो मीटर रूल आपने हमेशा ऐसे बनाना है, बिगर देन द थर्मोमीटर। ठीक है जी, ये दिया हुआ है ना जी सामने, वो गौर से देखो जरा, सेट स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं आपको? यार चलो मैं नोट्स देखता हूँ, दूसरे कोई आपको मैं भेज देता हूँ, लेकिन ये तो इतना क्लियर है, इसमें क्या मुश्किल है? पता नहीं, दो चार लोगों को मसला हो रहा है, बाकी तो सब कह रहे ठीक है। जी देखो, ड्राइंग में जैसे उसने नीचे करके बना दिए वो भी यही बात है, ऊपर करके बना लो ये भी एक ही बात है। मकसद लेने का ये है, देखो कि 0 डिग्री के सामने ये हमारी रीडिंग L1 होगी, और इस वाले 100 के सामने जो रीडिंग आएगी ये L2 होगी। तो जब इन्हें माइनस करोगे तो आपको L2 माइनस L1 करने से क्या आपको डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स नहीं आएगा? तो सेट स्क्वायर इसलिए रखा यार, अब पता है एक छोटी सी बात आपसे गुजारिश भी है सबसे, कि थोड़ा अब अकल से भी काम करना है। ठीक है, बिल्कुल ये स्पून फीडिंग पे आदत मत हो, ये पढ़ चुके ऑलरेडी। सेट स्क्वायर क्यों लगाना है? क्योंकि देखो इस बल्ब के साथ रूलर का ये टक्कर खाएगा। अब अकल करो, 0 का निशान यहाँ है, इतना स्पेस है बीच में, तो यार लेवल बनाने के लिए, पैरेलक्स एरर अवॉइड करने के लिए सेट स्क्वायर नहीं करेंगे? थोड़ा खुद भी सोचना। अब ये बातें की हुई हैं ऑलरेडी, समझ आई? तो अब देखो, तो आपने याद है वो रीडिंग लेते हुए आपने आंख को परपेंडिकुलर टू द, वो जो स्केल रखना होता है, इधर की रीडिंग लेते हुए, इधर की रीडिंग लेते हुए, तो फिर L2 माइनस L1 करोगे तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट्स नहीं आ जाएगा? यस और नो? अच्छा अब आइए, कहता है एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज अ थर्मोमीटर टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड यूजिंग दिस थर्मोमीटर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल।
तो अब एक बात याद रखना, सुनना जी जरा। एक सवाल बहुत रिपीटेडली आता है, सुने। एक सवाल बहुत रिपीटेडली आता है बच्चों, कहता है कि बताइए आप कैसे, इधर देखें, एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज अ थर्मोमीटर टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड यूजिंग दिस थर्मोमीटर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। ये एटीपीज में एक सवाल आता है कि इस थर्मोमीटर को आप एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल इस्तेमाल करके किसी लिक्विड का टेम्परेचर कैसे निकालोगे। फर्ज करो एक लिक्विड एक्स है, आपने उसका टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आप इस थर्मोमीटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपको रीडिंग एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल मिल जाए। बताइए, आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए। सबसे पहली वजह कि इमर्स 1/3 ऑफ द थर्मोमीटर इनटू द लिक्विड। अच्छा, ये एक रूल है आज से कि आपने जब भी बच्चों किसी लिक्विड का टेम्परेचर लेना हो तो थर्मोमीटर के ना रफली कह लो कि हम ऐसे 3 हिस्से बना लेते हैं। देखो ये कितनावा हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये फिर 2 हिस्से हो गए, ये फिर 3 हिस्से हो गए। तो आपने क्या किया कि इस थर्मोमीटर के, सुनना आप जरा, इस थर्मोमीटर को तकरीबन रफली 3 हिस्सों में डिवाइड करके 1/3 थर्मोमीटर का हिस्सा या बॉडी उस लिक्विड में डुबोना है। तो इमर्स 1/3 ऑफ द थर्मोमीटर, इमर्स 1/3 ऑफ द थर्मोमीटर इनटू द लिक्विड जिसका टेम्परेचर नोट करना चाह रहे हो। ऐसा ही है, तो आपने 1/3 इमर्स करना है अंदर। क्लियर हो गया? ये रूल है आज से। इसलिए करते हैं बच्चों ये, ताकि बल्ब पूरी तरह लिक्विड से घिरा जाए और हर तरफ से इसको जो हीट है वो पहुंचे और ये सही तरह एक्सपैंड हो के आपको टेम्परेचर एक्यूरेट दे। समझ आई? तो ये पॉइंट्स अब याद रखने हैं। दूसरा है, डू नॉट टच द थर्मोमीटर विद द बेस ऑफ द कंटेनर और द साइड वॉल्स। इसकी लॉजिक समझ आती है कि आप थर्मोमीटर का, सुनो, थर्मोमीटर क्यों यूज कर रहे हो? लिक्विड का टेम्परेचर नोट करने। तो आप अगर इसको इस कंटेनर की बेस या दीवारों को टच कराओगे बल्ब को, तो क्या वो आपको सिर्फ लिक्विड का टेम्परेचर देगा या फिर बेस और साइड वॉल्स का भी? बोलो, फिर वो किसका देगा? जी, इसलिए लिक्विड का टेम्परेचर चाहिए, तो फिर इसे थोड़ा सा ऐसे बीच में सस्पेंडेड रखना है, बेस या साइड वॉल्स के साथ टच नहीं करना। समझ आई? क्योंकि सवाल क्या है, देखो, एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज अ थर्मोमीटर टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड यूजिंग दिस थर्मोमीटर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। तीसरा पॉइंट था, अवॉइड पैरेलक्स एरर by placing the line of sight exactly perpendicular to the scale. Avoid parallax error by placing the line of sight exactly perpendicular to the scale. ये 3 बातें याद रखना, ये एटीपीज में अक्सर पूछी जाती है। थर्मोमीटर के इस्तेमाल के लिए 3 प्रिकॉशंस, जब इस लिक्विड का टेम्परेचर ले रहे हो तो याद रखें 1/3 थर्मोमीटर का बॉडी लिक्विड में डुबोना चाहिए, फिर पैरेलक्स एरर अवॉइड करना चाहिए रीडिंग लेते हुए, और थर्मोमीटर को साइड वॉल्स या बेस ऑफ द कंटेनर के साथ टच नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो बच्चों इस तरह की ये बातें हैं, तो समझ में आ रहा है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन? बच्चों अब आ जाओ जरा इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो असल में ना मैं आपको जरा बताना चाह रहा था। जी निकाल सकते हैं। अब आइए जरा, एक कॉन्सेप्ट है। अब इनको ना बेशक आप जरा, अगेन आपके पास ये नोट्स में बात तो बनी हुई है कि रेंज ऑफ अ थर्मोमीटर ये क्या होता है। सुनिए, इधर देखो, रेंज ऑफ अ थर्मोमीटर
ये क्या होता है, जरा सुने। रेंज कहते हैं इट इज द मेजरिंग स्पैन, इट इज द मेजरिंग स्पैन ऑफ अ थर्मोमीटर, इट इज द मेजरिंग स्पैन ऑफ अ थर्मोमीटर। जरा गौर कीजिए, जैसे अभी हमने क्लिनिकल और लैब की रेंज निकाली ना, तो रेंज का फॉर्मूला था मैक्सिमम वैल्यू जो दी होगी माइनस मिनिमम, ये रेंज निकल आती है। तो वो निकालनी तो हमने सीख ली। एक और वर्ड है सेंसिटिविटी। जरा बच्चों आओ इस बात की तरफ, अब जरा स्क्रीन शेयरिंग छोड़ के इस पे आए, मेरे जो ये वीडियो विजुअल है, इधर आके देखो, ध्यान रखो, सुने। सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर क्या चीज होती है? सेंसिटिविटी कहते हैं बच्चों, इट इज द राइज इन द लिक्विड कॉलम, it is the rise in the liquid column for every 1 degree rise in temperature. याद रखिए सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मोमीटर किस चीज को कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं बच्चों, इट इज द राइज इन द लिक्विड कॉलम फॉर एवरी 1 degree rise in temperature. Now remember हमेशा बच्चों कि सेंसिटिविटी से मुराद क्या चीज है? सेंसिटिविटी कहते हैं राइज इन द लिक्विड कॉलम फॉर एवरी 1 degree rise in temperature. तो सेंसिटिविटी कहते हैं राइज इन द लिक्विड कॉलम फॉर एवरी 1 degree rise in temperature. देखिए वैसे सेंसिटिविटी ढूंढने का एक फॉर्मूला है, लेकिन ये याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट चलो कर लो तो अच्छा है। सेंसिटिविटी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द रेंज, बल्कि फिक्स पॉइंट्स नहीं, बिटवीन टू टेम्परेचर पॉइंट्स, फिक्स वाले नहीं, डिवाइड बाय द रेंज। तो इसके जो यूनिट्स होंगे ना वो मिलीमीटर्स पर डिग्री सेल्सियस में होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, सेंसिटिविटी का पहले जरा बताइए, आपको मतलब समझ आया? सेंसिटिविटी बच्चों हम कहते हैं, जरा सुनिए, सेंसिटिविटी इट इज द राइज इन द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम फॉर एवरी 1 degree rise in temperature. कुछ मतलब समझ आया सेंसिटिविटी किसे कह रहे हैं? सेंसिटिविटी हम कहते हैं कि जब हर 1 डिग्री राइज आए थर्मोमीटर पे, इधर देखिएगा, ये फर्ज करो आपको ना -10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है एक टेम्परेचर पॉइंट और 110 दिया हुआ है दूसरा, और ये आपके पास है 240 मिलीमीटर्स। जरा बताना बच्चों सेंसिटिविटी हम इसकी क्या करेंगे? मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू टेम्परेचर पॉइंट्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू टेम्परेचर पॉइंट्स क्या है? डिस्टेंस, ओ भाई डिस्टेंस 240। तो आपने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय जो टेम्परेचर की रेंज है, तो 110 माइनस 10 कितनी रेंज आती है? 120 डिग्री सेल्सियस। तो जरा बताओ ये कितना आंसर आता है? ये आता है 2 मिलीमीटर्स पर डिग्री सेल्सियस। जरा अब इसका जवाब मतलब सुनो। इसका मतलब है कि पर डिग्री सेल्सियस, यानी हर 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर बढ़ता है
यानी देखो जब टेम्परेचर -10 से -9 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर जब -10 से -9 होगा, तो मुझे एक बात बताएं कि लेंथ में इस कॉलम में कितना राइज आएगा? बोले, जब ये टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ है, टेम्परेचर जब 1 डिग्री राइज हुआ है, तो लेंथ ऑफ द कॉलम में कितना राइज आया? बोलिए, 2 मिलीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ द कॉलम में आपका 2 मिलीमीटर्स का राइज आया। तो सेंसिटिविटी क्या चीज है? समझ आई कुछ? अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब एक डिग्री और टेम्परेचर बढ़ेगा, -8 पे जाएगा, तो दोबारा कितने का राइज होगा? रिस्पॉन्ड, दोबारा कितना लेंथ राइज होगा? 2 मिलीमीटर्स। ये मतलब था इसका। तो 2 मिलीमीटर्स पर डिग्री सेल्सियस सेंसिटिविटी है। यानी इस बात का मतलब है, दिस मीन्स दैट फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, for every 1 degree rise in temperature, for every 1 degree rise in temperature, the length of the column will be 2 millimeters. तो याद रखिए, बिकॉज इट वॉज गिवन, बच्चे फॉर्मूला पढ़ो ना, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला के पीछे क्या लिखवाया? डिस्टेंस बिटवीन द 2 टेम्परेचर पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर रेंज। असल में देखो, मैं आपको इसको यूं बताता हूं। तो इस वैल्यू का मतलब ये है कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द कॉलम विल ऑल्सो राइज बाय 2 मिलीमीटर्स। ठीक, इसी को यार यूनिटरी से, फॉर्मूला सेंसिटिविटी का छोड़ो, फॉर्मूला इस तरह भी कर सकते हैं। मुझे बताएं, ये पूरा 120 डिग्री का राइज जब आया था, सुनना, ये -10 से 110 तक 120 डिग्री सेल्सियस के राइज के लिए कितना लेंथ राइज हो रही है? बताना। इसे यूनिटरी से कर लो, फॉर्मूला जरूरी नहीं है। 240 मिलीमीटर्स ना, ये गिवन है। तो सेंसिटिविटी कहते हैं किस चीज को? अब ये समझो, सेंसिटिविटी किस चीज को कहते हैं? कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो टेम्परेचर में, तो कितना लेंथ राइज करेगी? इस 1 डिग्री राइज के लिए कितना लेंथ राइज करेगी, ये सेंसिटिविटी है। अब समझ आई? तो गौर कीजिए, 120 डिग्री राइज पे अगर 240 mm राइज कर रहा है, तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए क्या होगा? यह आएगा 120x इक्वल्स टू 1 into 240। तो x वुड बी 240 अपॉन 120। तो ये कितना आएगा? यह आएगा आपके पास 2 मिलीमीटर्स। तो इससे यह पता चला कि हर 1 डिग्री राइज के लिए 2 मिलीमीटर लेंथ राइज करेगी। 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए 2 मिलीमीटर करेगा। जी, आप फॉर्मूला यूज करें या यूनिटरी, मर्जी है। बट सेंसिटिविटी का मतलब समझो। सेंसिटिविटी कहते हैं कि वो जो लेंथ ऑफ द कॉलम में इजाफा होना है, वो लेंथ ऑफ द कॉलम जो इतना बढ़ेगा फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उस लेंथ ऑफ द कॉलम को जो हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। समझ गई? तो जरा अब आइए बच्चों, आप लोग मेरे साथ हो, सुन भी रहे हो, ये चीजें अब आसान है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ये आपको अब आना चाहिए। जरा अब आओ एक और इंपॉर्टेंट चीज पे। ये बात जरा आपको मैं इधर समझा रहा हूं। इफेक्ट ऑन रेंज एंड सेंसिटिविटी, effect on range and sensitivity of a thermometer, effect on range and sensitivity of a thermometer by
Case 1, by increasing the bore of the capillary of thermometer. यार बच्चों मुझे एक बात बताओ कि बोर किस चीज को कहते हैं? बोर कहते हैं डायमीटर को, ठीक है, बोर कहते हैं डायमीटर को। जरा गौर से एक मिनट समझना, मैं ये पूछ रहा हूं कि रेंज एंड सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ता है थर्मोमीटर की अगर हम इंक्रीज कर दें बोर यानी डायमीटर ऑफ द कैपिलरी। अब देखो मैं आपको एक स्टैंडर्ड थर्मोमीटर बना के दूंगा जिसकी बोर स्टैंडर्ड है सपोज में, ठीक है, ये 0 डिग्री का इनिशियल मार्क। अब सब कुछ सेम रखना है हमने, इन्हें हमने सपोज एक लिक्विड में डुबोया हुआ है। अब दूसरे के बल्ब का साइज भी इतना ही है, ठीक है, सेम बल्ब साइज, फर्क सिर्फ ये है कि मैंने इसकी जो बोर है, देखो इसका डायमीटर इतना सा था, देख रहे हो, इसका डायमीटर इतना सा है और इसका डायमीटर मैंने बढ़ा दिया। ए वाले थर्मोमीटर का डायमीटर छोटा है और बी वाले की कैपिलरी का बोर, कैपिलरी स्टेम को कहते हैं ना, इसका बोर ज्यादा है। जरा अकल से सोचने की बात है। अब देखो इसमें बल्ब का साइज भी इन दोनों का भी सेम साइज है, ठीक है, दोनों एक ही लिक्विड में डूबे हुए हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप बोर को बढ़ा देते हो तो सेंसिटिविटी और रेंज पे क्या असर पड़ता है? कोई आइडिया है किसी को? उस जवाब को ना पढ़ो जो वहां लिखा हुआ है, सेंसिटिविटी का जो मतलब समझ आया उस हिसाब से बताओ। जब आप बोर कैपिलरी का बोर बढ़ा दोगे तो इस थर्मोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ेगा या कम होगा? सेंसिटिविटी बताएं जी। सेंसिटिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जरा सुनना लॉजिक बच्चों, एक बात बताओ, आप अगर 1 लीटर पानी एक ऐसे पतले कंटेनर में करो और वही 1 लीटर पानी, अब 1 लीटर पानी इसमें भी डालो, 1 लीटर पानी इसमें भी डालो, अब आ रही है? क्यों बच्चों, अब ठीक है? हाँ जी, आवाज आ रही है? जी, तो सेंसिटिविटी इसकी डिक्रीज कर जाएगी और रेंज इसकी बढ़ जाएगी। अब जरा सुनो, इसकी बड़ी आसान लॉजिक है यार। अगर बच्चों मैं 1 लीटर पानी इस तरह के एक पतले कंटेनर में डालूं तो उसमें इसका लेवल पानी का बहुत ऊंचा होगा ना, सी लेवल पानी का बहुत ऊंचा है। बट अगर वही 1 लीटर पानी मैं इधर डालूं, वही 1 लीटर पानी मैं इधर डालूं
तो इसमें लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो बहुत ऊंचा आ रहा है या नीचा आ रहा है? बोलो। तो सी, लेवल ऑफ लिक्विड इसका बहुत नीचे आ रहा है। तो सवाल ये था कि जितना देखो कंटेनर या पाइप फैल जाता है, अब जब आप इधर 1 डिग्री, यानी इसको भी सेम हीट मिल रही है, इसको भी सेम हीट मिल रही है, लेकिन इधर 1 डिग्री पे ट्यूब पतली है ना, तो मुझे बताएं इधर 1 डिग्री पे लेंथ ऑफ द कॉलम ज्यादा ज्यादा राइज करेगा या थोड़ा थोड़ा? ए वाले में बताओ, ट्यूब पतली है ना, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ ऑफ द कॉलम ज्यादा राइज शो करेगा या थोड़ा ज्यादा? और जब पाइप का डायमीटर इसका कैपिलरी का बढ़ गया है, तो अब जब टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करवाओगे, लेकिन जो लेंथ में इजाफा होना है वो लेंथ अब थोड़ी राइज करेगी ना, तो सेंसिटिविटी इसी लेंथ को तो कहते हैं, जो 1 डिग्री राइज के लिए जो लेंथ आती है उसी को तो सेंसिटिविटी कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब आप बोर बढ़ाते हो, सी व्हेन यू इंक्रीज द बोर लाइक यू डिड हियर, तो द सेंसिटिविटी यानी राइज इन द लिक्विड कॉलम दैट डिक्रीजेस। अच्छा, जरा गौर करो, अब जब राइज थोड़ा थोड़ा होगा, देखो इधर राइज ज्यादा ज्यादा है ना, तो ये थर्मोमीटर मैक्सिमम फर्ज कर लो 4 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल हुआ है, ठीक, क्योंकि यहां लेंथ ज्यादा ज्यादा राइज कर रही है, यहां लेंथ थोड़ी थोड़ी राइज कर रही है, तो जरा गौर कीजिए, देखो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्रीज, 6 डिग्रीज, 7 डिग्रीज, जरा गौर करो, जहां थोड़ा थोड़ा राइज आएगा तो फिर इसकी जो रेंज यानी मेजरिंग स्पैन ऑफ द टेम्परेचर है, रेंज जिसको कहते हैं, रेंज बढ़ नहीं जाएगी? सेंसिटिविटी जब कम होती है तो रेंज फिर उसकी इंक्रीज नहीं कर जाएगी? अब देखो इसकी रेंज सिर्फ 4 डिग्री है नापने की, इसकी 7 डिग्री है। समझ आई लॉजिक? तो असल में देखा जाए तो सेंसिटिविटी और रेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये यूं भी याद रख सकते हो। तो बोर बढ़ाने से सेंसिटिविटी यानी राइज इन द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम तो कम हो गई, बट जब लेंथ थोड़ा थोड़ा राइज करेगी तो फिर वही स्टेम ग्रेटर टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ये बिल्कुल सही समझ आई बात बच्चों? कोई मसला तो नहीं? श्योर? हाँ जी, इसका बेशक आप पिक्चर ले लो। तो बहुत आसान है, चलिए जी रिपीट कर दें, किस चीज की लॉजिक की? देखे ना यार आबिर, जब लेंथ थोड़ी थोड़ी राइज करेगी तो फिर वही स्टेम ज्यादा डिग्रीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी, रेंज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी फिर? ज्यादा। समझ आ रही है? देखो ना, जब आपने बोर बढ़ा दिए तो राइज यानी सेंसिटिविटी इसकी कम होगी, अब सेंसिटिविटी कम होगी तो ये यही स्टेम, देखो जब ज्यादा थी सेंसिटिविटी तो फिर वो ज्यादा बड़ी बड़ी लेंथ के लिए तो ऐसे 1 2 3 4, तो यही स्टेम सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक इस्तेमाल हो पा रही है, ठीक। लेकिन जब सेंसिटिविटी बोर बढ़ाने से सेंसिटिविटी कम हुई है, तो ये 1 डिग्रीज, 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज, 4 डिग्रीज, 5 डिग्रीज, 6 डिग्रीज, तो फिर रेंज उसकी क्या हो जाती है? समझ में आ रही है? चले, अब आओ जरा बच्चों, केस 2 जो इस चैप्टर का लास्ट है, जरा गौर कीजिएगा। देखें,
अच्छा, अब है इफेक्ट ऑन रेंज एंड सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बल्ब, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बल्ब। जरा देखें, अब बल्ब का साइज बढ़ाने से, यानी अब बोर सेम रखनी है, बोर ऑफ कैपिलरी सेम है, इसका साइज ये है और इसका साइज ये है, दोनों में हम लिक्विड डाल देते हैं, सेम वॉल्यूम। याद रखना बच्चों, दोनों में हमने सेम वॉल्यूम डाला है, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है दोनों में, थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ये 0 डिग्री है इधर, सपोज ये 0 डिग्री है इधर। मेरा आपसे एक सवाल है बच्चों, अब देखो आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है, सुनिएगा। लेट्स सी आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि थर्मोमीटर ए और बी में से, अब इसको भी हीट मिल रही है लिक्विड की, इसको भी हीट मिल रही है, किस थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी एक मिनट, बल्ब का साइज बढ़ाने से सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, बोलो। बढ़नी चाहिए। याद रखें, साइज ऑफ द बल्ब बढ़ाने से सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और रेंज जो है वो डिक्रीज करेगी। तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी और रेंज वो कम होगी। अब जरा सुनो क्यों बढ़ेगी। देखो बच्चों, जब बल्ब का साइज छोटा है तो सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग लिक्विड भी थोड़ा होगा। दोनों छोटा बल्ब है तो सरफेस एरिया ऑफ दिस बल्ब इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग लिक्विड थोड़ा है, तो जाहिर है थोड़ी हीट एनर्जी इस थर्मोमेट्रिक लिक्विड को पहुंचेगी। थोड़ी हीट एनर्जी पहुंचेगी तो फिर जाहिर है राइज इन द लिक्विड कॉलम, राइज इन द लिक्विड कॉलम कैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा। क्या ख्याल है। लेकिन जब बल्ब का साइज बढ़ा लोगे तो सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द बल्ब इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग लिक्विड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बोलो। तो मोर सरफेस एरिया विल बी इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग लिक्विड ना, तो जाहिर है फिर ये क्या करेगा, ज्यादा हीट एनर्जी इस थर्मोमेट्रिक लिक्विड को मिलेगी। ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी तो ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड ज्यादा ज्यादा एक्सपैंड करेगा या थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा एक्सपैंड करेगा। नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम सेम ही रखा हुआ है हमने इसमें, जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड अंदर डाला है ना सेम ही है, समझ आई। मैंने थोड़ा साइज एग्जैजरेट किया, मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं, समझ आ रही है अब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी सेम, ये बोर भी सेम, हर चीज, सिर्फ बल्ब का साइज बदला है। तो जब बल्ब का साइज बड़ा हो जाए तो ज्यादा सरफेस एरिया इन कांटेक्ट होगा विद द सराउंडिंग लिक्विड, ज्यादा हीट इस तक पहुंचेगी थर्मोमेट्रिक लिक्विड तक, ज्यादा हीट पहुंचेगी तो इसमें ज्यादा एक्सपेंशन होगी। तो जब ज्यादा ज्यादा एक्सपेंशन होगी तो सेंसिटिविटी, इसका मतलब है क्या कर गई है, बढ़ गई है। और सेंसिटिविटी बढ़ जाए तो जब ज्यादा ज्यादा राइज आएगा तो यही थर्मोमीटर बहुत कम डिग्रीज के लिए यूज हो सकेगा। देखो ना, जब थोड़ा थोड़ा राइज आता है तो फिर ज्यादा डिग्री सेल्सियस की स्केल्स इस पे फिट आ सकते हैं, क्या नहीं। और जब ये ज्यादा राइज करेगा तो फिर इस पे थोड़े टेम्परेचर स्केल्स फिट इन होते हैं। यू गेट इट। क्यों जी। तो बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द बल्ब सेंसिटिविटी बढ़ती है, रेंज कम हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट है, जरा इसको गौर से पढ़िएगा, यहां पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहता है द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर शुड बी थिन वॉल्ड। वैसे एक बात है,
so that the heat reaches the thermometric liquid instantly and it shows a quick response to heat. ये बात समझ आ रही है? वो कह रहा है कि जी जो बल्ब का थिकनेस है ना वो बड़ी पतली रखना ताकि जल्दी थर्मोमेट्रिक लिक्विड तक हीट पहुंचा करे चीजों की और वो एकदम क्विक रिस्पॉन्ड करके टेम्परेचर राइज करके दिखाए। ईमानदारी से बताओ बच्चों, देख लो मैं अभी भी स्लो एंड स्टेडी चल रहा हूं,